जीते आजा पुत्र प्लीज उसे ढूंढो पुत्र हाथ दे नहीं अंकल चलिए ढूंढो देखो यहाँ क्या मैं कौन भाई साहब मेरा मंजीत बहन जी आप रोइए मत भाई साहब। आप तो बहादुर बेटे के बाप हैं। आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। बहन जी मेरा मंजीत पता नहीं कहाँ चला गया। आपका मंजीत वहीं चला गया है जहाँ मेरा संदीप गया है। आप इस तरह रोएंगे तो उनकी आत्माएं कैसे चैन से रह पाएंगी। और अंकल आपके बेटे की बहादुरी ने तो हम सबको मिलिटेंट्स का सामना करने का हौसला दिया था। Your son was so brave. Please don't cry. अगर बेटा इतना बहादुर था तो बाप कमजोर दिल कैसे हो सकता है। आप वादा कीजिए आज के बाद आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। अंकल अगर आप ऐसे अपना दिल छोटा करेंगे तो हम सबको हौसला कौन देगा। भाई साहब हम सबका दुख एक है। हम सब दुखी हैं और हम ही तो एक दूसरे का दुख बांटने वाले हैं। आपका बेटा चला गया है तो मेरा भी तो गया है ना। मैं वादा करती हूँ आप भी कीजिए। अब हम अपने बेटों की याद में कभी नहीं रोएंगे। वादा कीजिए भाई साहब। हाँ ठीक है मैं भिजवाता हूँ। सॉरी भैया मैं अपने ध्यान में थी मैंने आपको देखा भी नहीं। It's all right. It's all right. May I come in, ma'am? यस मैम ये अपनी कंपनी के आईटी पेपर्स हैं। इसके रिटर्न्स फाइल करने के पहले मैं चाह रहा था आप इस पे एक बार नज़र डाल दें। श्योर हैव अ सीट। थैंक्स। मैम इसमें कुछ अमाउंट्स एज अ लोन प्रमोद सर के अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग हैं। क्यों? वो एक्चुअली पेपर्स तैयार करने थे इसके लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। लेकिन क्यों? देखिए मैम मुझे नहीं पता है मुझे ये आपसे बात शेयर करनी चाहिए या नहीं, पर क्योंकि कंपनी सीईओ का फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर करना ठीक नहीं होगा ना। मिस्टर करण बात क्या है? मैम प्रमोद सर ने कंपनी अकाउंट्स में से काफ़ी पैसा निकाला है। सो व्हाट? वो इस कंपनी के चेयरमैन हैं। कंपनी की ज़रूरतों के लिए वो कभी भी कितना भी अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। आई नो मैम, पर दैट अमाउंट इज अकाउंटलेस। तो फिर ये पैसे गए कहाँ? मैम वो सारा पैसा रेस कोर्स में चला गया। व्हाट? रेस कोर्स? हाँ मैम,
प्रमोद सर को रेस में पैसा लगाने का शौक पहले से ही है। अब जब तक भास्कर सर थे तो वो उन पर नज़र रखा करते थे, पर उनके बाद आई डोंट नो हु इज गोइंग टू कीप अ चेक ऑन। मैम फाइल। अब जाइए, मैं भिजवाती हूँ। नमस्ते पापा। मैं जानता हूं कि मेरा यहां आना आपको अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर बार बार क्यों आते हो? सिर्फ एक बार की तकलीफ और है मामा, उसके बाद I'll never see you again। तानिया के कॉम्पनसेशन की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई है। तो हम क्या करें? सिर्फ इतना कि आप मेरे साथ इंश्योरेंस कंपनी चलें और ये एफिडेविट दे दें कि लेट तानिया का हस्बैंड मैं हूं। नीरज, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं, तानिया की मौत के साथ ही हमारे और तुम्हारे सारे संबंध खत्म हो चुके हैं। हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। आप मुझसे रिश्ता खत्म करना चाहते हैं? खत्म कर चुके हैं। नहीं 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 नहीं, इतनी जल्दी नहीं। डियर पापा, तानिया के साथ शादी पर मेरे घर वालों ने 20 लाख रुपए खर्च किए हैं। आई रिपीट, 20 lakhs। और इतना ही नहीं, उसे लंदन बुलाने का खर्चा अलग, वह रहने का, खाने का खर्चा, उसे वापस इंडिया भेजने का खर्च। अब ये सारा हिसाब क्लियर कर दीजिए, मैं रिश्ता खत्म कर दूंगा। और वैसे भी इस रिश्ते में अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम हमारी मजबूरियों का फायदा उठाना चाहते हो। मैं सिर्फ तानिया के डेथ का कॉम्पनसेशन चाहता हूं। वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुम्हें क्या, किसी को नहीं मिलेगा। चलो पुलिस स्टेशन, देखिए हमारी। ऐसे ट्रिक्स मुझे भी आते हैं, इस्तेमाल करने पर मजबूर मत कीजिए। एक और बात का ध्यान रखिए, मैंने अभी तक तानिया को डिवोर्स नहीं दिया है। लीगली मैं ही उसका हस्बैंड हूं। पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, नथिंग एट ऑल। तानिया के डेथ कॉम्पनसेशन पर सिर्फ मेरा हक है और मैं ये लेकर आऊंगा। भाई जी, अरे सरगम, कमाल हो गया। हम भी तुम्हारे बारे में सोच रहे थे। तो बैठो ना। तो फिर क्या सोचा तुमने? मैंने वीनू के साथ अपने और आपके रिश्ते के बारे में सोचा भाई जी। मतलब भाई जी, वीनू के साथ आपका और मेरा रिश्ता एक जैसा नहीं है। जो कहना है साफ साफ कहो ना। भाई जी, वीनू चला गया, आपकी जिंदगी में भी खालीपन आ गया और मेरी जिंदगी में भी। तो आपकी जिंदगी का खालीपन भरना आपकी मजबूरी नहीं है, लेकिन आप मेरी जिंदगी का खालीपन किसी और इंसान से भरना चाहते हैं। लेकिन मैं भी मजबूर हूं भाई जी, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। दूसरी शादी? हाँ भाई जी, मैं वीनू को दिल से अपना पति मान चुकी थी। समाज के सामने हमने 7 फेरे नहीं लिए तो क्या, मेरे लिए तो वो वही रहेगा ना। भाई जी, मेरी जिंदगी में वीनू की जगह और कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं। यानी तुम शादी नहीं करोगी? कभी नहीं, और ना ही मैं आपसे शराब छोड़ने का वादा मांगूंगी। ये तुम क्या कह रही हो सरगम? मैं ठीक कह रही हूँ भाई जी। जब मैं आपको कोई वादा नहीं दे सकती, तो आपसे वादा लेने का भी मुझे कोई हक नहीं है।
देखा वीनू, सरगम आज भी तुम्हें कितना प्यार करती है। हमने सोचा था शराब छोड़ने की आड़ में सरगम को तुम्हारी यादों से आजाद करा सकते हैं, लेकिन नहीं। हमारा क्या है, हम तो तुम्हारे जाने के बाद ही चलती फिरती लाश बन गए थे, मर गए थे तुम्हारे साथ ही। लेकिन आज लगता है हमें दोबारा जिंदा होना पड़ेगा तुम्हारी सरगम के लिए, जिसे इतना प्यार देकर अपनी यादों में तड़पने के लिए छोड़ गए हो तुम। वीनू, तुम्हें पता है सरगम की आंखों में हमें तुम नजर आते हो। हाँ, तुम्हारे जाने के बाद सरगम अब हमारी जिम्मेदारी है। हमने कहा था ना तुम्हें, सरगम की फिक्र मत करना, उसका ख्याल हम रखेंगे। ये जिम्मेदारी निभाने में हम कोई कसर नहीं छूटे। मजीद, पुत्र चिंता मत कर, हौसला रख, वाहिगुरु वाहिगुरु कर बेटा, सब ठीक होगा, हम अरदास कर रहे हैं। वाहिगुरु वाहिगुरु, मेरे पुत्र पे मेहर करी वाहिगुरु, उसकी रक्षा करना वाहिगुरु। क्या देख रहे हैं भाई साहब? देख रहा हूं संदीप और मंजीत साथ साथ कितने अच्छे लग रहे। वो साथ नहीं है, सिर्फ उनकी यादें हैं। हाँ, यादें ही हैं, यादें ही हैं। पता नहीं क्यों ऊपर वाले ने हम बूढ़ों को छोड़कर हमारे जवान बच्चों को अपने पास बुला लिया। वो दोनों अच्छे थे ना,
उसे भी अच्छे लोगों की जरूरत है। हमें शायद पिछले जन्म का कोई कर्ज चुकाना है, इसीलिए भगवान ने हमें जिंदा छोड़ दिया। वाहिगुरु, तेरा शुक्र है वाहिगुरु। मंजीत, सरदार जी, कुलदीप, प्रताप जी, मंजीत की फोटो आई अखबार में। प्रताप जी, कुलदीप आई। देखना, देखना, मंजीत और उसके डैडी की फोटो अखबार में छपी हुई है। देख दोनों की। क्या लिखा, क्या है, पढ़ना। बहन जी, इसमें लिखा हुआ है कि मंजीत का ऑपरेशन कामयाब हो गया है। और पाजी के नाल नाल वो डॉक्टरों के भी फोटोग्राफ है जिन्होंने मंजीत का ऑपरेशन किया है। मंजीत अभी हॉस्पिटल में है या छुट्टी मिल गई है उसे? पढ़ो ना जी। हाँ, नहीं, तो लिखा है कि अभी हॉस्पिटल में ही है। और डॉक्टर कहते हैं कि 2-3 महीने निगरानी में रहेगा। इसमें तो बहन जी घबराने वाली बात नहीं, 2-3 महीने तो ऐसे ही निकल जाएंगे, आ जाएगा वो। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, वाहिगुरु का शुक्र कैसे करूं। जाती हूँ गुरुद्वारे मत्था टेक के आती हूँ। जिस रब ने हमें याद रखा है, हमें भी उसे याद रखना चाहिए। बस मत्था टेक के आती हूँ। आपने तो हद कर दी। मेरी बात समझने की कोशिश कर कुलदीप। बहन जी रुको।